हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत बेसिक टॉपिक है बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सेल रिफरेंसिंग इन एक्सेल की। ये आपको 6-7 क्लास में भी पढ़ाया जाता है बट 3 रेफरेंस पढ़ाए जाते हैं। मैं पूरा एडवांस में पढ़ा रहा हूँ आपको सीरीज में। तो टोटल सेल रेफरेंस जो होते हैं गाइस हमारे 5 तरीके के होते हैं। अभी मैं बताऊंगा सेल का रिफरेंसिंग से क्या मेरा मतलब है। तो 5 जो होते हैं, फर्स्ट इज रिलेटिव, सेकंड इज एब्सोल्यूट, थर्ड इज आपका 3D रेफरेंस, फोर्थ इज आपका मिक्स्ड रेफरेंस एंड फिफ्थ इज आपका सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, ये 5 रेफरेंस होते हैं आपके। चलो एक एक करके बात करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज है पूरी डिफाइन कर रखी है, आपको ये लिंक पे मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज खोल लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे ऐसे करके टोटल दे रखा है। यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज है मेरे पास। ये जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा, मार्च का डेटा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो रिफरेंसिंग भी समझेंगे। अब सेल का रिफरेंस मतलब क्या होता है? सेल का रिफरेंस का मतलब होता है अगर मुझे प्लस करना है, ठीक है, इन तीनों को, तो मैं 2 काम कर सकता हूं। पहला, मैं यहां पे लिखूंगा 5600 प्लस 4500 प्लस 6540। आंसर सेम आएगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मैंने इसको ड्रैग कर लिया यहां पे, तो ये क्या करेगा? सेम रिजल्ट देगा, इन सबको प्लस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? हम ये कहते हैं कि इस सेल में जो भी डेटा हो उसको प्लस कर दो। तो कैसे करते हैं इसके लिए? तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम लगाया, ये इस पूरे को, रेंज को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। देखो सेम आंसर आ रहा है। उसके बाद अब यहां पे इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। तो देखो जब भी हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं फॉर्मूले को, तो उसके जो रेफरेंस होता है वो भी नीचे की तरफ ड्रैग होता है। अब मैं कैसे समझाता हूं, देखो। तो हम फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला पे आने के बाद यहाँ पे शो फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले को, यहाँ पे ये सेल मेरी क्या है? B3 है। ठीक है, तो मैंने B3 से स्टार्ट किया था और कहां तक का प्लस किया था? D3 तक का। लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग किया तो यहाँ पे क्या हो गया? B4 और D4। तो देखो B4 और D4 हो गया। इसके बाद B5 D5, B6 D6, B7 D7। मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं तो फॉर्म का रेफरेंस भी क्या हो रहा है? नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है। तो ये पहला हो गया। ये इस रेफरेंस को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट अगर भी कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपके 10th क्लास के वाइवा में पूछ लिया जाता है कि ये बताइए बाय डिफॉल्ट कौन सा रेफरेंस काम करता है एक्सेल के अंदर या स्प्रेडशीट के अंदर। तो स्प्रेडशीट के अंदर या एक्सेल के अंदर कौन सा रेफरेंस काम करता है? बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, इसके बगल में आ जाते हैं मिक्स्ड रेफरेंस की। अब क्या होता है, जैसे मान लो मुझे इसकी जीएसटी निकालनी है, तो अब कैसे निकालेंगे? तो इक्वल टू क्वांटिटी में भी जो भी मतलब होता है, यानी कि H4 मल्टीप्लाई बाई कैसे करेंगे? रेट से करेंगे, जो कि है I4, और मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे? इस 18 के परसेंट से। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो रिजल्ट तो सही आ गया। ठीक है, इसका परसेंटेज अगर आप निकालोगे, बट जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा ये देखो एरर आ गई और ये भी एरर आ गई। ये क्यों आई एरर? चलो फिर से समझते हैं इसको। शो फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो ये 18% रहना चाहिए था, 18% रहना चाहिए था। जब मैंने ड्रैग किया तो सेकंड टाइम जब फॉर्मूला लगा तो ये GST @ 18% ले लिया। फिर थर्ड टाइम जब लगा तो वो J4 हो गया। बट यहां पे हम ये नहीं चाहते हैं कि जो हमारा 18% वाली सेल है वो नीचे की तरफ ड्रैग हो। रिलेटिव रेफरेंस में क्या पढ़ा था? कोई चीज नीचे की तरफ ड्रैग करो तो वो नीचे की तरफ भी ड्रैग होता है, उसका रेफरेंस भी सेम यहां पे भी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। और एक्सेल में फिक्सिंग को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट करना। मतलब किसी भी सेल के रेफरेंस को एब्सोल्यूट करने का मतलब होता है उसको फिक्स करना। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे? क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को फिक्स करना नहीं, क्योंकि ड्रैग करेंगे तो क्वांटिटी 8, 15 ये होनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाई का साइन लगाया एंड रेट का भी साइन लगाया, तो इसको भी नॉर्मल रखेंगे। मल्टीप्लाई बाई इस 18% को। अब इस 18% को हमको क्या करना है? फिक्स करना है। तो देखो फिक्स कैसे करते हैं, हम लोग को अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F4। जैसे ही हम F4 प्रेस करेंगे तो आप देखोगे जो 2 जो था, जो रो को डिनोट कर रहा था, उसके जस्ट पहले क्या लग के आ गया? डॉलर का साइन लग के आ गया। और जे जो कि कॉलम को डिनोट कर रहा था, उसके आगे भी क्या लग के आ गया? डॉलर का। तो अगर किसी भी चाहे कॉलम का नाम हो या सेल का नाम हो या रो का नाम हो, उसके आगे अगर डॉलर लग के आ जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? एब्सोल्यूट है, यानी कि फिक्स है, वो हिलेगी नहीं, नीचे ड्रैग नहीं होगी और ना राइट साइड ड्रैग होगी। ठीक है, हम एंटर प्रेस करेंगे, देखो, और हमारा आंसर सेम। अब देखो मैं फॉर्मूला दिखाता हूं। फॉर्मूला अगर आप देखो तो यहां पे भी J2 है, यहां पे भी J2 है एंड यहां पे भी J2 है। मतलब तीनों में क्या है? हमारा J2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा देखो रेफरेंस चेंज हुआ है, F4 का F5 F6 ये चेंज हुआ है, बट हमारा पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ है। मतलब 18% चेंज नहीं हुआ है। ऑलराइट, चलो
ये समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो वो रेफरेंस जो बाय डिफॉल्ट होता है दैट इज रिलेटिव रेफरेंस। वो रेफरेंस जो नीचे ड्रैग करने पे ड्रैग नहीं होता है, उसका रो एंड कॉलम दोनों फिक्स कर देते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब कभी कभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको नीचे की तरफ भी ड्रैग करना होता है और राइट साइड की तरफ भी ड्रैग करना होता है, या लेफ्ट की तरफ ड्रैग नहीं, राइट साइड की तरफ ड्रैग करना होता है। तो क्या होता है, देखो जब भी हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो रेफरेंस भी नीचे की तरफ ड्रैग होता है। मतलब H4 है तो H5, H6, H7, H8 ऐसे होगा। अगर हम राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हैं तो कॉलम चेंज होता है, मतलब कॉलम ड्रैग होता है, यानी कि M है तो N हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर P हो जाएगा। देखो ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहूँ, इस टेबल को मैं फुलफिल करना चाहूँ, तो क्या करना होगा, मुझे इस सेल को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, इस सेल से। फिर इसी सेल को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, इससे। फिर इसी L5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, O3 से। तो मतलब क्या होगा, जब मैं इधर की तरफ ड्रैग करूंगा, राइट साइड की तरफ ड्रैग करूंगा, तो मेरा कॉलम तो चेंज होगा, मतलब 25 का 30 होगा, 30 का 35 होगा, बट नीचे की तरफ वाला ये जो 5000 है ये चेंज होकर इस साइड नहीं आएगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो एक बार मुझे प्रेस करना है F4। अब F4 प्रेस किया तो यहाँ पे देखो $5 आ गया और LB मतलब फिक्स हो गया। लेकिन जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो आई वांट कि 5 का 6 हो जाए, मतलब 5 जो रो है उसकी रो क्या हो जाए, 6 हो जाए, फिर 7 हो जाए, फिर 8 हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और बार F4 प्रेस करते हैं। जैसे ही एक और बार F4 प्रेस किया, देखो L के आगे से डॉलर हट गया, लेकिन 5 के आगे डॉलर लग गया। अपने को किसके आगे डॉलर चाहिए, L के आगे डॉलर चाहिए, यानी कि एक और बार F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखो ये हो गया इतना। ठीक है। मल्टीप्लाई किया किससे करेंगे, F25 से। अब देखो 25 नीचे की तरफ ड्रैग नहीं होना चाहिए, रेफरेंस नीचे की तरफ ड्रैग करने पे नहीं चेंज होना चाहिए। राइट साइड जब ड्रैग करूंगा मैं तो क्या चेंज होना चाहिए, इसका कॉलम चेंज होना चाहिए। तो देखो कॉलम जो चीज चेंज होनी होती है उसको छोड़ के बाकी फिक्स कर देते हैं। तो इसमें देखो मैंने क्या फिक्स किया, L को फिक्स किया, यानी कि कॉलम को फिक्स किया, और इस पे क्या किया, 3 को फिक्स किया, यानी कि रो। 1 2 3 4 क्या होती है, हमारी रो को डिनोट करती हैं, और MNOP क्या डिनोट करती हैं, ABCD क्या डिनोट करती हैं, कॉलम को। बस अब आपको एंटर प्रेस करना है। नाउ यू हैव टू जस्ट डू ड्रैग देयर। अब पूरा ही सेलेक्ट करके एक बार में इधर साइड भी ड्रैग कर। तो देखो ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, बट अगर बड़ा सा डेटा हो, आपको ड्रैग ऐसे करना हो, तो बड़ी ही आसानी से इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा है यहाँ पे। ठीक है। तो और यहाँ पे देखो हमसे कह रहा है कि टोटल कमीशन ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब जनवरी में टोटल कमीशन कितनी आई, तो इसको प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, सम ये वाला पूरा इसको उठा के ऐड कर लेते हैं। ये ऐड हो गया, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि याद रहे यहाँ पे। ठीक है। सेम यही काम मैं फरवरी के साथ भी करता हूँ। तो फरवरी कमीशन कैसे होगा, इक्वल टू सम, और ये वाली पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया मैंने, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे देखो ये भी हो गया, एंड हमारा हो गया मार्च का भी डेटा। तो सम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग किया, एंटर किया, और इसको कलर चेंज कर दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो शीट जनवरी शीट पे आना है, फरवरी शीट पे आना है, मार्च शीट पे आना है, और इन सबको प्लस करके कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे रखना है टोटल कमीशन। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 3D सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। ठीक है। 3D सेल रेफरेंस क्या होता है, जब हम किसी दूसरी फाइल पे या दूसरी शीट पे जाके डेटा उठा के लेके आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 3D सेल रेफरेंस। अब देखो इसको कैसे करते हैं, सिंपल है, इक्वल टू लगाया, जनवरी की सेल में ये सेलेक्ट करना है, प्लस, अब मुझे प्लस यहीं पे करना है। अब कहोगे सर फॉर्मूला कहाँ लिख के आ रहा है, फॉर्मूला ऊपर देखो, फॉर्मूला बार पे यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख के आ रहा है। देखो जनवरी की शीट थी, जनवरी की C12, प्लस लगाया, फरवरी पे आए तो देखो यहाँ पे अपने आप फरवरी लिख के आ गया, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। देन अगेन हमने प्लस लगाया, फिर मार्च को सेलेक्ट कर लिया, और ये वाली मार्च की सेट को सेट कर लिया। अब वापस से समरी पे नहीं आएंगे, वहीं पे ही एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही अपन एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं 3D सेल रेफरेंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये है कि इसको मैं बोलूँगा सर्कुलर रेफरेंस, इसको कर देते हैं। अब देखो रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है। ठीक है। रेवेन्यू मतलब मुझे कितना इनकम हो रही है, कॉस्ट मतलब कितनी मेरी कॉस्ट लग रही है, बोनस और प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख रखा है। ठीक है। यहाँ पे ये देखो फॉर्मूला लिख रखा है कि प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्लस बोनस। कॉस्ट और बोनस को प्लस कर दो तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। चलो पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ब्रैकेट में क्या है, कॉस्ट प्लस बोनस, बोनस यानी कि ये। ठीक है। और बंद कर दो, एंटर कर दो। तो ये देखो आंसर तो आपका आ गया। आपको अगर तो अरे वाह आंसर तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पे बोनस तो है ही नहीं।
ठीक है, तो देखो बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5% ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 5%। तो प्रॉफिट वाली सेल मल्टीप्लाई बाई 5%, ये इसका परसेंट निकालेगा। अब देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बोनस है वो बिना प्रॉफिट के कैलकुलेट नहीं होगा, जब तक प्रॉफिट नहीं निकालोगे आप तब तक बोनस नहीं कैलकुलेट होगा। और प्रॉफिट भी कैसे किस पे डिपेंडेंट है, बोनस पे, क्योंकि बिना बोनस के प्रॉफिट भी नहीं कैलकुलेट होगा। दोनों क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस तरीके की जो कैलकुलेशंस होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर कैलकुलेशंस, ठीक है, इटरेशंस जिसको बोलते हैं। तो एंटर करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है, क्या आ रही है, देयर आर वन और मोर सर्कुलर रिफरेंस व्हेन अ फॉर्मूला रिफर्स टू इट्स ओन सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कह रहा है, मोटा मोटा बताता हूँ, कह रहा है भैया नहीं हो पाएगा डायरेक्ट, इसने क्या कहा, नहीं हो पाएगा, इतना हम गोल गोल घूम के नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल है। कभी ऐसा सिंबल आ जाए, देखो क्या करना है, फाइल पे आना है, मोर पे आना है, मोर ऑप्शन पे, फिर देन ऑप्शंस पे आ जाना है। ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद आपको ये देखो यहाँ पे दिख रहा है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, बस इसको ऑन करना है और सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मतलब अगर आप डेटा चेंज भी कर देते हो, जैसे 2 का 3 लाख मैं कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा इसने कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ गया। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है हमने कंप्लीट करके दिखा दी, ठीक है। और ये हमारे 5 रेफरेंस हो गए, कौन कौन से, सर्कुलर रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, और ये हो गया आपका मिक्स्ड रेफरेंस, ये आपके रेफरेंसेस हो गए। तो 5 रेफरेंसेस हम लोगों ने पढ़ लिया आज। अब आपको करना क्या है, डाउनलोड करनी है फाइल, और ये चैप्टर 5.3 दे रखा है। देखो यहाँ पे हमको टोटल अमाउंट देखना निकालना है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस का यहाँ पे होगा ये 5% के हिसाब से, मिक्स्ड में आपको ये निकालना है। देखो ये देखो इतना बड़ा है, मैंने बताया था ना बड़ा डेटा होगा तो क्या करेंगे, तो ये बड़ा डेटा है। उसके बाद सर्कुलर रेफरेंस में क्या करेंगे, बोनस 5% आपका होगा। 3D रेफरेंस में क्या करेंगे, यहाँ देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डेटा दे रखा है, आपको ये 3D रेफरेंस मतलब यहाँ पे भरना है इस डेटा को, ठीक है, हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप इसको जाओ डाउनलोड करो वहां पे और प्रैक्टिस करो। नहीं आता है वीडियो फिर से देखो, स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहें। टैली की प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया डालना, जाएं टैली पढ़ें। पाइथन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी हाफ कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको जाके देखें। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड हाँ, हैप्पी होली।